बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी हाजिर खिदमत हुआ हूं। तो आज सर्दियों के हवाले से वीडियो है मेरी कि सर्दी से बकरियों की देखभाल फार्म पे कौन से ज़रूरी हिफाजती इकदाम होने चाहिए। मतलब सर्दियों में बकरियों की देखभाल के मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें कुछ मसरूफियात थी और कुछ मौसम की भी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी। आज तकरीबन ये 10 से 15 दिन बाद जो हमारे इलाके में है ना, 10 बाद सूरज ने मुंह दिखाया, वो भी सुबह सुबह के वक्त। अभी भी मैं आपको शायद कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, सूरज दिखा रहा हूँ। तो आज जानवर जो खुद को ना बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसे महसूस हो रहा कि जानवर आज खुद बहुत खुश एक दूसरे खुशी महसूस कर रहे हैं। देखिए किस तरह जानवर मतलब इजीली सुकून में धूप सेक रहे हैं, बैठे हुए हैं धूप में। टोटली जानवर सुबह सुबह का वक्त है, अभी सूरज निकला है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद सूरज निकल आया। पहले वैसे नहीं सूरज निकलता था सारा दिन सर्दियों की वजह से, लेकिन आज जब सूरज निकला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ना बहुत ज़्यादा खुश है। तो सर्दी जिस तरह इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में कौन सी हिफाजती तदाबीर चाहिए। जब भी कोई बंदा फार्म हो किसी का, चाहे कोई घर में एक बकरी रखी हुई किसी ने 2 रखी हो, वो टोटली ये वीडियो को लाजमी देखें। जब सुबह के वक्त आप अपने फार्म पे आए ना, तो सबसे पहले आप अपने जानवरों में जाएं, देखें कि जानवर किस कंडीशन में है, जानवर एक्टिव है नॉन एक्टिव है, क्या कर रहा है। पहले जानवर को कम से कम भी आपने गौर करना है। कुछ देर जानवर के ऊपर खड़े होकर फार्म में, बाड़े में, किसी भी जगह पहले अपने जानवर को देखना है। अगर आपका जानवर सुस्त खड़ा है, ढीला है, फिर फौरी उसका जो फर्स्ट एड है वो उसका टेम्परेचर चेक करें। अगर जानवर को टेम्परेचर है, सुबह के वक्त ना अक्सर अब जो मौसम जा रहा है इसमें जानवरों को टेम्परेचर हो जाता है सर्दी लगने की वजह से। टेम्परेचर है तो उसे फौरी इंजेक्शन इस्तेमाल करें। कोई भी बुखार के लिए आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अच्छा कोई एंटीबायोटिक वगैरह वो इस्तेमाल करें। तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद दोबारा जानवर को चेक करें। अगर तो वो जानवर एक्टिव है, चारा वगैरह खा रहा है, फिर ठीक है। फिर उसे 3 दिन लगातार वही इंजेक्शन जो आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया वो 3 दिन तक इस्तेमाल करते रहें। अगर जानवर नहीं एक्टिव तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करें या किसी डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाएं। क्योंकि आजकल सर्दी लगने की वजह से काफ़ी जानवरों की जो है ना कंडीशन डाउन हो रही है। जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, वो लोग गौर नहीं करते। 1-1 2-2 दिन इसी तरह जानवर पड़े रहते हैं, उसके बाद जानवर डेड हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ये कंप्लेन आजकल बहुत ज़्यादा है। तो सर्दी में आपने देखना है, सबसे पहले जानवर का टेम्परेचर देखना है। दूसरी चीज़, फिर अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो वो आप अपने हाथ के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बकरी के कान पकड़ कर या मुँह में उंगली डाल के। मेन चीज़ है आपके पास जो है ना वो थर्मामीटर होना लाजमी है टेम्परेचर चेक करने के लिए। और टेम्परेचर जब भी आप चेक करें, उस जानवर का चेक करें जो बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको ढीला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा भी सुस्त खड़ा है, ये कि वो चारा वगैरह नहीं खा रहा है या कम चारा खा रहा है, उसका आप फौरी टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर चेक करने के बाद उस जानवर का जितनी जल्दी हो सके ना ट्रीटमेंट करें। सर्दियों में कभी भी गफलत तो करनी नहीं चाहिए जानवरों के मामले में, सर्दी हो या गर्मी। लेकिन सर्दियों में अगर आप छोटी सी भी गफलत करेंगे ना, कि जानवर को नहीं चेक कर रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद चेक करने पर आप इसको मुलतवी कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसमें कि जानवर तकरीबन सर्दियों में बाकी मौसम की निस्बत, गर्मी की निस्बत सर्दी में जानवर थोड़ी देर ही मतलब बीमारी के साथ लड़ सकता है। क्योंकि एक तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई होती है ये सर्दी की वजह से। दूसरा, ये जो मसले मसाइल आते हैं, बीमारी अटैक करती है, जानवर खाना पीना नहीं रहा, ऊपर से सर्दी है, तो वो बहुत जल्दी जानवर को डाउन करता है। दूसरी जो हिफाजती तदाबीर है, बकरियों के नीचे खुश्क जगह का खुश्क इंतखाब करें। इस वक्त देख सकते हैं अभी काली बारिश हुई है, तो देख सकते हैं हमारा बारह किस तरह हमने खुश्क किया। काली इसमें हाल चला के कुछ देर बकरियों को बाहर निकाल के, ये देखें आप सामने देख सकते हैं, हाल चला के इसे खुश्क किया। और दूसरा, जिस जगह पे रात को होती हैं वो जगह भी खुश्क होनी चाहिए।
बारिश वगैरह सर्दी वगैरह से बचाना चाहिए। सुबह के वक्त जो चारा हम इसे शेड के अंदर आगे तरपाल करके देते हैं। ऐसी हिफाजती तदाबीर होना लाजमी है। बकरी के पाँव गीला होने से बचाना है, मेन चीज़ है। बकरी का पाँव अगर गीला होने से आप बचा रहे हैं ना, तकरीबन बकरी खुद ब खुद ही बीमारियों से तो आप बीमारियों से जानवर को बचा सकते हैं अगर आप इनका पाँव गीला होने से बचाएंगे ना। नीचे जगह खुश्क है। इस वक्त मैं आपको शेड भी दिखा देता हूँ। जो शेड है ना, जब भी धूप निकली उसी वक्त उससे पर्दे साइड पे किया, और ये देखिए ये भी खुश्क हो गया। शेड भी अब खुश्क है बिल्कुल। अब इसमें झाड़ू लगा के इसकी सफाई कर दी जाएगी। जो इसमें थोड़ी बहुत ही 2 दिन से बकरियाँ इसी शेड में थी, तो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि डेली मैं इसकी सफाई कराता रहा हूँ। और सफाई कराने के बाद जो मेंगने वगैरह वो बाहर निकाल देते रहे हैं, और जगह नीचे से खुश्क होती रही है। कल मैंने जब बकरियां यहाँ से निकाली थी, कुछ देर के लिए पंखे भी चला दिए थे इसमें, ताकि ये भी खुश्क हो जाए। क्या मौसम का कोई पता नहीं चलता, सुबह के वक्त और रात के वक्त जानवरों को चारा यहीं पे देना पड़ता है। तो सर्दी से बचाने के लिए और सर्दी से हिफाजती तदाबीर यही थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था मैं एक फार्म पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने लगा हूँ। तो कुछ लोगों ने जो काफ़ी देर से हमारे साथ अटैच हैं, उन्होंने मुझे मैसेज कॉलों पे पूछा है कि कौन सी नई आप फार्म में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोग को सामने ये एक शेड बना हुआ है ना, 50 फीट का ये शेड है। इसके सामने मतलब सेम यही कंडीशन में इसी तरह का एक शेड इसके सामने बनाने लगा हूँ। ये जगह तकरीबन इस शेड के वो बराबर आ जाएगा यहाँ पे। जब उसकी कंस्ट्रक्शन जारी होगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा वो जो जगह जो सामने है, वो कमरा आप देख रहे हैं जो जिसका दरवाज़ा खुला, वो चारे के लिए कमरा है। और उसके साथ जो जगह खाली पड़ी है, वहाँ हम स्टोर और एक कमरे तमीर करने लगे हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ वीडियो में हम लोग शेयर करते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे इसी बारे में पूछ रहे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।